नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ लॉइन 24। सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के मौके पर राजभाषा एसीएल की तरफ से डिजिटल क्लब में एक कवि सम्मेलन की गई। आइए उस कवि सम्मेलन में आपको लिए चलता हूं और वहां जो लोगों ने काव्य पाठ किया उसकी प्रस्तुति आपको दिखाता हूं। फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कटती जाल सुगंध, सांसों में पाता जल पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जर, हंसने लगती है चट्टी उधर। मैं जभी मूलता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। तो याद करके जरूर कुछ ना कुछ नम हो जाते हैं, खुशी भी होते हैं कि हमने बचपन में क्या क्या सब किया है। बहुत सारे हम लोग उधम मचाते थे, बहुत सारे ऐसा काम करते थे जो कि आज सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है। उसी पे है रात ख्वाब में बचपन देखा, उधम मचाते खुद को देखा, खेल कूद के घर में पहुंचा और अम्मी को किचन में देखा। रात ख्वाब में बचपन देखा, हाय वो क्या बचपन था, अब लगता है कुछ कम था। जिसमें अलग सी दुनिया थी, वो बस मेरी दुनिया थी, जो खामोश न रहती थी, बस इखलाई रहती। खुश हो तो ठहाके थे, दुख के अलग तमाशे थे, दुख आते थे जाते थे, खुशियां सब पे भारी थी। इसलिए तो हमारी क्या क्या सपने बुनते थे, वो भी अपने मन के थे। सब किरदार हमारे थे, राजा रानी हाथी घोड़े संग और साथ हमारे थे। वो जो आसमां के तारे थे, उस जो आसमां के तारे थे, सबके सब हमारे थे। जोड़ घटाकर उनको हमने क्या क्या नक्श उतारे थे। चाहत चांद को पाने की, दिल तितली का दीवाना था। हाय वो क्या बचपन था, अब लगता है कुछ कम था। पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ को धारण करना पड़ता है, माँ को स्वीकार करना पड़ता है। मुक्त पवन सा मन मौजीपन, मुक्त पवन सा मन मौजीपन, जीवन का आनंद कहाँ है। बेटा कहकर जहां प्यार से छाती से लिपटाती माँ है। माँ जिस पर लीजी मुख चूमा, वही सलोना राम हो गया, और जिसकी अलग सवार हिडोला लगा दिया घनश्याम हो गया। और जिन्हें बांस के धनुष सनौड़ी के तीरों से खेल खिलाए, जिन्हें बांस के धनुष सनौड़ी के तीरों से खेल खिलाए, वही जगत में अर्जुन जैसे कुशल धनुषधारी बन आए। आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूध फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में बहुत तलवार पुरानी थी, बुंदे ने हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी को तो झांसी वाली रानी थी। वाई होते नाई होते, कहार देखा पेलन पोते, चलिते रह धन धान्य ছড়াবে দুই ধারে, মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব নেব ভারে ভারে। দেখি সহসা রোদ থেমে গেল আমার কাছে এসে। जिन बातों को अपनी जुबान से मेरी आंखों की गहराई में उतरकर जानो ना, मेरी आंखों की गहराई में उतरकर जानो ना, मेरी खामोशियां पहचानो ना। खो जाती हूँ मैं कभी कभी अपने ही ख्यालों में, भीड़ में रहकर भी निकल जाती हूँ अपने सवालों में। मेरी इस उलझन को तुम जानो ना, मेरी इस उलझन को तुम जानो ना, मेरी खामोशियां पहचानो ना। सोचती हिंदी का मुश्किल सफर हो गया है, हिंदी का हम पर असर हो गया है, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया है। देसी घी आजकल बटन हो गया है, देसी घी आजकल बटन हो गया है, चाकू भी आजकल कटर हो गया है। और मैं इसी के साथ अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी, नीलू दास। घाटी में जीने का तारा छूट गया, माना कि थक गए, सपनों का नीलों पे आना छूट गया, माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है।
माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, जो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सफल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कितने युग से कुचल रहे हो मुस्कानों अरमानों को। अरे तुम्हें क्या, मैं जी विष नहीं होता मैं पी लेती, लेकिन तुमने बांध दिया है धरती के संतानों को। इतने युग में मैंने देखा, हर युग में एक लक्ष्मण देखा। जाने कब से रोक रहे हो जीवन के सहज प्रभावों को। अरे तुम्हें क्या, मैं रह लेती, सजा भी मिलती तो सह लेती, लेकिन तुमने बांट दिया है एक हुए मन प्राणों को। नहीं, तुम नहीं ईश्वर मेरा, मैं खुद हूँ परमेश्वर मेरा। मैं खुद अपनी भाग्य विधाता, दाता, जनक, नियति निर्माता। क्या करना क्या ना करना, किस पथ पर है आगे बढ़ना, ये बात जानना बाकी है। कुछ चेहरे गुमनाम अभी, इनका नाम बनाना बाकी है। यूं थक कर के यहाँ हारना तुम्हें पहचान बनाना बाकी है। यूं थक कर के यहाँ हारना तुम्हें पहचान बनाना बाकी है। यूं ना हताश करो मन को, ये जंग जीतना बाकी है। आगे की कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं इन सभी लोगों को अपनी कुछ सलाहें देना चाहता हूँ। तुम शून्य से कुछ शुरुआत करो, छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करो। तुम शून्य से कुछ शुरुआत करो, छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करो। बाधाएं तो आएंगी, डटकर तुम संवाद करो। ये तो देखो निश्चित है सफलता तो मिल जाएगी, ये तो देखो निश्चित है सफलता तो मिल जाएगी। बस अपनी मेहनत पर विश्वास करो, बस अपनी घटे लेखन को थाम कर कविता सच का साथ देती है, और कविता से प्यार करने वालों को कविता प्यार देती है। ना ही त्रेता ना ही द्वापर में जन्मी हूँ, ना ही त्रेता ना ही द्वापर में जन्मी हूँ। मैं तो कलयुग की एक नारी हूँ, फिर भी मैं कृष्ण दीवानी हूँ। ना ही विद स्पीकर भी जीवित हूँ, ना ही विद स्पीकर भी जीवित हूँ, ना ही मोहन चंद रास रचाए हूँ, फिर भी मैं कृष्ण दीवानी हूँ। ना ही महलों में पली हूँ, ना ही महलों में पली हूँ, ना ही कान्हा की धुन को कभी सुनी हूँ, फिर भी मैं कृष्ण दीवानी हूँ। जब भी व्यतीत हुई हूँ तेरे चरणों में ही शांति पाई हूँ। तुझसे ही जन्मी हूँ, तुझ में ही समाई हूँ। तेरे प्रेम के दीपक को कलयुग में भी जलाई हूँ। अपने प्रेम रूपी माखन तुझ पे चढ़ाने लाई हूँ, अपने प्रेम रूपी माखन तुझ पे चढ़ाने लाई हूँ। ओ कान्हा मैं तो तेरी ही परछाई हूँ। मानसिक और वृत्तियों को आगे उसका उत्थान करता है। तो जहाँ साहित्य की चले कई बलिदान इसने भी दिए हैं। देश का इतिहास इसने भी लिखा है खून से, और लोहा भी लिया जलकर ब्रिटिश कानून से। भारती के भाल को इसने सजाया है सदा, इसने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है सदा। या सपनों की सौगात लिखूं, कुछ तेरी मेरी बात लिखूं, या बीती हुई रात लिखूं। मैं सूरज की तपती धूप लिखूं, या मेघों की बौछार लिखूं। एक चांद की शीतल रात लिखूं, या खिलते फूल की मुस्कान लिखूं। पल में बीते साल लिखूं, या सदियों से लंबी रात लिखूं। तुमको अपने पास लिखूं, या दूरी का एहसास लिखूं। पहली पहली प्यास लिखूं,
या निश्चल पहला प्यार लिखूं, मैं गहरा सागर पास लिखूं या नीला अंबर विस्तार लिखूं, मैं दुर्योधन का हट लिखूं या पांचाली के विचार लिखूं, कर्ण जैसा दानी महान लिखूं या अर्जुन का अभिमान लिखूं। आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन का प्रारंभ स्वागत भाषण, अतिथियों का स्वागत, मंगल गीत प्रज्वलन, सरस्वती वंदना एवं कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न पड़ावों की औपचारिकताओं के उपरांत अंततः धन्यवाद ज्ञापन की बारी आती है, जिसका दायित्व आज मुझे सौंपा गया है। इस पड़ाव में प्रवेश से स्पष्ट होता है कि कार्यक्रम सफल रहा, संपन्न हो गया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन्होंने आकर हमारा उत्साहवर्धन किया, अध्यक्ष अप्रणीत के तकनीकी सचिव महोदय नायक साहब को धन्यवाद। हमारे समस्त राजभाषा परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद। सभागार में उपस्थित समस्त विभागीय प्रधान अधिकारियों का धन्यवाद। कार्यक्रम में शामिल समस्त प्रतिभागियों का आभार। यहाँ उपस्थित सक्सेना साहब, अभय कुमार सिंह साहब, दुबे साहब, आर.एच. खान चौधरी साहब, डॉक्टर लोहरा, सभी का आभार। कार्यक्रम का कुशल संचालन करने के लिए आशा सिंह मैडम, भावना मैडम का हृदय से धन्यवाद। मैं विशेषकर कुछ अद्भुत लोगों का धन्यवाद अर्थात मेरे समस्त सहकर्मियों जिनकी मदद से आज मैं यहाँ हूँ, उन सबों का आभार। सर, हम लोगों ने देखा शुरू से आप इस कार्यक्रम में थे और जो हिंदी समारोह जो कवि सम्मेलन चला, इसमें जो नए लोग आ रहे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके टैलेंट को देख के कैसा लगा आपको? निश्चित रूप से देखिए, भाषा अभिव्यक्ति की एक सशक्त माध्यम है और हिंदी तो सबको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदी सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्षेत्रीय भाषाओं का भी उतना ही योगदान और महत्व है। तो ये चूँकि बंगाल है तो यहाँ बांग्ला भाषा भी सीखना उतना ही जरूरी है। लेकिन देश के विकास के लिए, जहाँ समग्र विकास की बात आती है, तो जो हमारी राजभाषा है और वो हिंदी है, तो हिंदी भी सीखे बच्चे और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। बांग्ला भी सीखे, हिंदी भी सीखे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो करीब 21 भाषाओं का ज्ञान रखती थी। तो भाषाओं का ज्ञान तो अच्छी बात है विकास के लिए, लेकिन हिंदी अगर हिंदुस्तान में आप हैं तो हिंदुस्तान के लिए और रहने के लिए, इसके आगे बढ़ने के लिए हिंदी भाषा का जानना पड़ता है। सर, हम देख रहे थे कि आप जब बच्चे पढ़ रहे थे एक एक पंक्ति आपने सुना और ये दर्शाता कि आप बड़ा सिविलाइज हो, साहित्य का कदर करते हैं। जो नई लिखने वाले उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, नई लिखने के लिए देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जब आप भाषा को समझेंगे, भाषा के शब्दकोश जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आपकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। आज जो मैक्सिमम देखे जो लोगों ने काव्य पाठ में हिस्सा लिया, वो लोग एक्चुअली पाठ नहीं किए, पठन किए। तो जब आप पठन करेंगे तो आपकी अभिव्यक्ति नहीं आ पाएगी। तो ये पढ़ना नहीं है, आपको दिल से निकलना चाहिए आपकी बात। तो मैं यही बोलूँगा कि लोग लिखना शुरू करें और अपनी दिल की बात को लिखें, और एक बार झिझक टूट जाएगा और लिखना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो अच्छे कवि और अच्छी कविताएं लिख सकते हैं या गद्य लिख सकते हैं, पद्य लिख सकते हैं किसी हिंदी भाषा में। थैंक यू सर।